करें तो जो प्रीवियस में हमारा वीडियो था, ओके, तो उसमें हमने जब पढ़ा था तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीजें पढ़ी थी। आप लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग सब क्लियर है। अभी आप लोग देख रहे थे एंट्री मॉड्यूल्स, कि एंट्री मॉड्यूल्स को किस तरीके से देखा जाता है। वो चीजें आप लोग अभी इसमें देख रहे थे। एंड आपको दो एंट्रीज मैंने बता दी थी, एंड मैक्स मैंने आपको बताया था कि चार तरीके अभी और हैं जिस तरीके से हम मार्केट में देखते हैं। तो आज हम दोबारा अपने नेक्स्ट दो तरीके को जानेंगे। ओके, तो देखिए, आज जो आपको मैं ट्रेड बताऊंगा कि किस बेसिस पे करेंगे, लाइक वो क्या होगी। चोक विदाउट आइडियम एंड फ्लिप विदाउट आइडियम। ओके, तो ये आज आप लोगों को एंट्रीज मॉड्यूल बताई जाएगी, चोक विद आइडियम एंड फ्लिप विदाउट आइडियम। ओके, तो पहले जैसे कि अगर हम प्रीवियस का याद करें, प्रीवियस में हम लोगों ने पढ़ा था विद आइडियम, क्योंकि बिना आइडियम के हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं उस एंट्री मॉड्यूल में। बट इधर विदाउट आइडियम हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है और क्या सिनेरियो याद करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, लाइक अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर मैपिंग ड्रॉ करी है, कुछ इस तरीके से आपका मार्केट था। ओके, आपने मार्केट कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ था। ओके, अब डिपेंड करता है आपका हायर टाइम फ्रेम कौन सा है। आप जो सा भी लेना चाहो एज योर सुटेबल आप ले सकते हो। आपको अगर हायर टाइम फ्रेम लेना है सबसे बड़ा, तो आप बड़ा ले सकते हो। आपको नॉर्मल टाइम फ्रेम लेना है तो आप लोग नॉर्मल ले सकते हो। बट डिपेंड करता है जिस तरीके से आप लोगों का हायर टाइम फ्रेम होगा, उसी तरीके से आप लोगों का लोअर टाइम फ्रेम भी क्या होगा, डिपेंड करेगा। मतलब ऐसा नहीं करना है कि अगर आप हायर टाइम फ्रेम 1 डे ले रहे हो और ट्रेड के लिए आप लोग 1 मिनट ले रहे हो, तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि 1 डे और 1 मिनट की कैंडल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ओके, तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, ये एक स्ट्रक्चर मैपिंग थी। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को बताया था एक तो इंड्यूसमेंट से नीचे एंड एक्सट्रीम जोन। तो लाइक ये हम लोगों का था एक्सट्रीम जोन। ओके, ये क्या था हम लोगों का एक्सट्रीम जोन। एंड ये था इंड्यूसमेंट से नीचे वाला जोन। ओके, ये था हमारा यहाँ इंड्यूसमेंट से नीचे जोन जोन हमारे पास था। एंड जब हायर टाइम फ्रेम्स के अंदर एंटर हो जाता है, तब हम लोग अपना लोअर टाइम फ्रेम स्विच करते हैं। ओके, तो लाइक अभी क्या हो गया, हायर टाइम फ्रेम जैसे इसमें आता है तो हम लोअर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। ओके, तो अगर आप इधर देखो तो इधर मार्केट में आज छोटे टाइम फ्रेम में बहुत से स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको, कभी ऊपर तो कभी नीचे इस तरीके से मूव देते हुए दिखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में। ओके, बट आप लोगों को ये लोअर टाइम फ्रेम में कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं होनी है कि स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से ड्रॉ करनी है, मार्केट ऊपर नीचे। आपको सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम में एक चीज देखनी है। सबसे पहले क्या चीज देखनी है आपको, कि जो मार्केट ने जोन को टच किया है वो किस लेवल पर टच किया है। इस लेवल पे आप लोगों का मार्केट ने टच किया। ओके, इस लेवल पे क्या किया, मार्केट ने जोन को टच किया। आप लोगों को इससे ऊपर कुछ भी जरूरत नहीं है ये चीजें देखने की। ओके, आप लोगों को यहाँ से प्रीवियस में कुछ भी नहीं देखना है, स्ट्रक्चर मैपिंग ड्रॉ करने की कुछ भी जरूरत आप लोगों को नहीं है। ओके, आप लोगों को कुछ भी जरूरत नहीं है इसमें इस तरह से देखने के लिए। सबसे पहले बस आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, जहां पे मार्केट आप लोगों का जोन को टच कर रहा है, लाइक ये क्या हुआ, आप लोगों का जोन यहाँ पे टच हो चुका। ओके, जब मार्केट ने आप लोगों का क्या कर लिया है, जोन को टच कर लिया, उससे पहला वाला हाई आपका क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर। बस ये चीज याद रखना। आपको इधर जरूरत नहीं है कि ये इंड्यूसमेंट हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, ये इंड्यूसमेंट हुआ, तो ये तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ओके, एंड ये मार्केट ने अगेन चेंज ऑफ करेक्टर किया, ये इंड्यूसमेंट लिया, ये ऐसा ऐसा। तो आपको ना इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को डायरेक्ट देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम में जहां मार्केट ने टच किया है, उससे पहला जो भी हाई आप लोगों का होगा, वो हाई आप लोगों का चेंज ऑफ करेक्टर लेवल होगा। ये चीज आप लोगों को इस तरीके से आइडेंटिफाई करनी है। ओके, तो बात कर रहा था मैं अपने एंट्रीज की। ओके, तो एंट्रीज कौन सी है, पहली चोक विदाउट इंड्यूसमेंट। तो चोक विदाउट इंड्यूसमेंट लाइक आपको किस तरीके से दिखेगी, आपको चोक विदाउट इंड्यूसमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये जो लो है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा, इसको सिर्फ स्विप करके जोन को टच करेगा और क्लोजिंग वापस ऊपर दे देगा। इसको जोन को ब्रेक नहीं करा और क्लोज वापस ऊपर दिया। एंड इस तरीके से वेट अ मिनट, अब देखो हुआ क्या है। मार्केट ने आप लोगों को पता है
लोअर टाइम फ्रेम में अगर कैंडल क्लोज होती है या स्वीप होता है तब भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए। ओके, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। बट ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है आपका, ये किस तरीके से हुआ है? आपका स्वीप से। जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है वो किससे हुआ है? आपका स्वीप से। ये चीज याद रखनी है। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो होना जरूरी है, बट किससे हो? आपका लाइक इस तरीके से स्वीप होने से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। ओके, देन अब आपने चेक किया आपका जोन में टच कहाँ हुआ, इस लेवल पे आपका मार्केट जोन में टच हुआ। इससे पहला जो भी हाई होगा वो क्या होगा? आपका ब्रेक ऑफ कह रहा हूँ, चेंज ऑफ करेक्टर। इससे पहला जो भी हाई है वो क्या हो गया? आपका ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पे क्या हो गया? आपका डायरेक्टली चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है ये वाला। आप प्रीवियस में ऐसा मूव दिया, मान लो मार्केट ने कुछ, एग्जांपल के लिए मार्केट ने कुछ इस तरीके से प्रीवियस में मूव दिया। ओके, अब इससे आपको कुछ नहीं लेना है कि प्रीवियस में मार्केट ने क्या मूव दिया। आपको सीधा इधर देखना है जहां पे मार्केट जोन में टच हुआ, उससे पहला जो भी हाई था वो आपका क्या हो जाएगा? रिवर्सल पॉइंट, चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट। वो डायरेक्ट आपको क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी आप लोगों को कुछ भी नहीं देखना है प्रीवियस में। एंड रहा बड़ा टाइम फ्रेम की बात, तो बड़े टाइम फ्रेम में आपको सारा स्ट्रक्चर मैपिंग करना पड़ेगा। बट लोअर टाइम फ्रेम में मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो एक चीज याद रखना, बड़े और छोटे में डिफरेंस क्या है? बड़े में आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर के लिए कैंडल की क्लोजिंग जरूरी होती है। बट एज अ लोअर टाइम फ्रेम आपको अगर मार्क कैंडल क्या करता है, लाइक इस तरीके से स्विप भी कर रहा है, मान लो ये कोई हाई था, इस हाई को क्या करा है? इस विग ने स्विप किया है, तो भी आपका क्या हो जाएगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा लोअर टाइम फ्रेम में। बट एज अ हायर टाइम फ्रेम में क्या लिखेंगे हम? इसे जस्ट स्विप। तो ये चीज याद रखनी है आपको, बस ये मेन डिफरेंस है। ओके, तो ये जो एंट्री थी ये थी चोक विदाउट, हाँ इसको रुको, थोड़ा इधर को कर लेता हूँ। चोक विदाउट इंड्यूसमेंट। ओके, ये जो एंट्री थी आपकी चोक विदाउट इंड्यूसमेंट था। पहले क्या था? आप इसमें डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले सकते थे, बट अभी आप इसमें इस लेवल पे जो भी जोन होगा, लाइक यहाँ पे आपका जोन था, तो डायरेक्ट ट्रेड लेना। आपको इधर वेट नहीं करना है कि मार्केट कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट करे तो हम ट्रेड लेंगे। आप डायरेक्ट इसमें ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी लिक्विडिटी थी वो इस वाली वीक ने जो स्विप किया ऑलरेडी कलेक्ट कर ली थी। इसने क्या करा था आप लोगों की? ऑलरेडी लिक्विडिटी जो स्विप हुआ था यहाँ पे, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो स्विफ्ट के साथ हुआ था, लाइक ये वाला, उसमें क्या हुई? आप लोगों की लिक्विडिटी भी हंट हो चुकी है। तो लाइक आपकी यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी हंट हो गई है। एंड अगर बात करें इधर कैंडलस्टिक्स की, तो मैं इधर आपको कैंडलस्टिक से भी दिखा देता हूँ एक बार। आप लोगों को पता होना जरूरी है। तो लाइक बेटा मिनट। ओके, मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे आया था, देन उसके बाद वापस ऊपर चला गया आपका मार्केट, यहाँ से वापस ऊपर चला गया। फिर उसके बाद मार्केट अगेन नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, एंड नीचे जब आया मार्केट, तो मार्केट ने क्या करा? कुछ इस तरीके से स्वीप किया है। क्या क्या है? जस्ट स्वीप। जो प्रीवियस लो था उसको सिर्फ स्वीप किया, लाइक ऐसे। बट एज अ लोअर टाइम फ्रेम ये आपका किस में काउंट होगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किससे हुआ है? स्वीप करने से। ओके, तो स्वीप करने से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ आप लोगों का। अब आप लोगों का जो पहला हाई होगा, आपने चेक किया कि मेरा पहला हाई ये था, लाइक ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट, क्योंकि जोन को टच इसने इधर किया है फर्स्ट टाइम। तो इससे पहला जो भी हाई होगा वो क्या होगा आप लोगों का? चेंज ऑफ करेक्टर लेवल। तो ये हो गया था आपका चेंज ऑफ करेक्टर। एंड अगेन जब मार्केट इसको यहाँ से जाएगा, ब्रेक करेगा, लाइक अगर सीधा भी ब्रेक करता है इस तरीके से, तो अब मार्केट मान लो यहाँ पे नीचे आ रहा है, एग्जाम्पल मार्केट यहाँ नीचे आने लग गया इस तरीके से। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं ट्रेड कैसे करूं? एक जोन तो था इस लेवल पे, इस लेवल पे आपका एक जोन तो था। बट आप कंफ्यूज हो सिर्फ इस चीज में कि जो जोन है, क्या यहाँ पे मैं ट्रेड करूं या नहीं? क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया। क्योंकि मार्केट ने क्या करा? हमारा इस लेवल पे इंड्यूसमेंट नहीं लिया है। तो इसमें आपको कंफ्यूजिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ये स्वीप से हुआ है। बट अगर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइक इस तरीके से होता, तब आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था। आपको प्रॉपर वेट करना था कि मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करे तभी आपको ट्रेड लेना है। बट अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, तो आपको यहाँ पे किसी भी इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं है। आपको लाइक सीधा अपना यहाँ पे टारगेट ले लेना, डायरेक्ट अपने ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ले लेनी है। बट ये गलती कब मत करना? जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हुआ हो। ये चीज अच्छे से
याद रख लो। ओके, अगर इस तरीके से आप लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लोगे तो 101% आप स्टॉप लॉस उड़ाओगे। तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। ये कब लेना है? जब इस तरीके से स्विप होगी। तो ये एंट्री कौन सी थी? चोक विदाउट इंड्यूसमेंट। बात करते हैं फिलिप फिलिप विदाउट इंड्यूसमेंट। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे जो डायरेक्ट ब्रेक होता है उसको ब्रेक ना करके मार्केट वहां से एक रिजेक्शन ले लेता है। उसको सीधा ब्रेक ना करके क्या करता है, एक रिजेक्शन ले लेता है, देन उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है इस तरीके से। क्या कर रहा है? आपके जोन को ब्रेक कर रहा है, देन उसके बाद मार्केट आ रहा है। अब लाइक यहाँ पे क्या हो गया? आप कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट हो गया है। चलेगा, इंड्यूसमेंट क्रिएट होगा तो भी आपका ये चल रहा है। लाइक अगर यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, मान लो जोन यहाँ है, नीचे सब कुछ मिटिगेट है इधर, सिर्फ जोन आपका इसी लेवल पे है। जोन कहाँ है आपका? इसी लेवल पे, नीचे सब कुछ मिटिगेट है। अब तो इसमें भी हमारे पास इंड्यूसमेंट नहीं बचा है। अब तो हमारे पास इसमें भी इंड्यूसमेंट नहीं बचा है। तो अब क्या करना है? अब भी आपको डायरेक्ट ट्रेड ले लेना है। अब भी आपको क्या करना है? अपना डायरेक्ट ट्रेड यहाँ पे ले लेना है। ओके, अपना आप क्या कर सकते हो? अपना इस लेवल पे अभी भी डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि इस वाली जो आपका फॉर्मेशन है, अगर आपकी जो एंट्री इस तरीके से हो रही है तो आपको उस एंट्री में इंड्यूसमेंट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट अगर इस तरीके से गलती से क्लोजिंग हो गई है और आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट एंट्री लूंगा, तो बिल्कुल रिस्की एंड आप लोगों की गलत एंट्री होगी। ओके, तो ये चीज आप लोगों को मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि इस लेवल पे जब भी ट्रेड करना हो तो आप लोगों को क्या देख के करना है कि जो मार्केट है वो क्या कर रहा है, स्विप कर रहा है या क्या है, आपका मार्केट ने मूवमेंट दिया है। वो चीज आप लोगों को सबसे पहले इसमें जान लेनी है। अगर तो क्लोजिंग दे रहा है कैंडल, इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है कैंडल ने, तो सिंपल सा आप लोगों को इंड्यूसमेंट का वेट करना है। बट अगर एंट्री मॉडल में आपको कैंडल इस तरीके से दिख रहे बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ है आप लोगों का, क्योंकि देखो लोअर टाइम फ्रेम में हर बार मैं बताते आ रहा हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर, चाहे कैंडल की वीक स्विप हो या कैंडल क्लोजिंग दे, दोनों में वैलिड है। ओके, बस सीन सिनेरियो क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, जस्ट जो सीन आपका क्रिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है? अगर तो इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है कैंडल की स्विप करने से, तो आपको एंट्री में इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैंडल की क्लोजिंग से होता है तो आप लोगों को इस लेवल की यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। आपको किसका वेट करना पड़ेगा कि मार्केट आपका इंड्यूसमेंट ले, फिर ही आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये जो फ्लिप एंट्रीज थी इनमें सिर्फ यही है डिफरेंस, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि फ्लिप में जो आपका डिफरेंस है, फ्लिप एंड चोक में क्या होता है? चोक में कुछ इस तरीके से डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है। ओके, एंड फ्लिप में क्या होता है? जो इधर ऑर्डर ब्लॉक होता है, लाइक इधर कोई सा भी ऑर्डर ब्लॉक था एग्जांपल के लिए, इधर ऑर्डर ब्लॉक था एंड इधर भी आपका क्या था? एक ऑर्डर ब्लॉक था। अभी सबसे सिंपल सा जेन्युइन सा डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा। देखो, जो ये ऑर्डर ब्लॉक था इसने इसको डायरेक्ट ब्रेक करा है। अब चाहे विग से करे या कैंडल की क्लोजिंग से करे, पर ब्रेक डायरेक्ट किया है बिना किसी एक पुल बैक लिए। एंड इधर क्या हुआ है ना, इस जोन को ब्रेक ना करके यहाँ से एक पुल बैक क्रिएट कर लिया, फिर उसके बाद ब्रेक करा। बस ये होता है कि जो आपकी सप्लाई थी वो किस में शिफ्ट होगी? डिमांड में, मतलब सप्लाई फ्लिप टू डिमांड, S to D या D to S। ओके, तो ये चीज याद रखना है कि सप्लाई फ्लिप हुई डिमांड है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लिप एंट्री। एंड चोक विदाउट इंड्यूसमेंट क्या हुआ? डायरेक्ट ब्रेक कर दिया है। तो इधर कोई फ्लिप नहीं हुआ, सीधा ब्रेक कर दिया, तो कोई फ्लिप ही नहीं था। अब मार्केट ने रिवर्सल ले लिया डायरेक्ट ब्रेक करके, तो आपका जो डिमांड है और सीधा आपका क्रिएट हो जाएगा। एंड इधर क्या था? आपके सप्लाई से रिजेक्शन लेके फिर ब्रेक करा सप्लाई को, कि सप्लाई आप किस में स्विच हो गई? आप लोगों की डिमांड में। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। एंड मेक श्योर आप लोगों को जो ग्रुप में सबसे पहले जो वो शेयर किया था एक एनालिसिस, तो आप लोगों ने देखा होगा मार्केट इस वे से वर्क करता है। अगर आप लोग प्रॉपर उसको चेक करोगे तो मार्केट आपका वैसा चेकआउट होगा एंड आपको प्रॉपर क्या देगा? मूव देगा। तो मार्केट कुछ उस तरीके से था, और यहाँ से आपको बोला था प्रीवियस क्लास में, डायरेक्ट बोला था इसका रिफाइन जोन भी आपको इसी लेवल से दिया गया था। प्रॉपर जितने भी थे आप लोग में भी उस दिन भी 150 प्लस स्टूडेंट्स बचे हुए थे लास्ट में, प्रॉपर बोला था डायरेक्ट ट्रेड आपको इधर लेना है। और मार्केट ने आपको मूव भी यहाँ से पूरा चेकआउट करोगे तो मार्केट ने आपको 100 and 200 पिप्स अराउंड दिए। मार्केट ने 150 प्लस पिप्स मार्केट ने आपको इजी दे दिया डायरेक्ट शूट में। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, देखो जो आपको बताया जा रहा है
वो ही इधर किया जाता है। अब लोगों के दिमाग में क्या होता है कि कुछ अलग रह गया या कुछ हो गया, बस प्रॉब्लम क्या है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोगों को नहीं आएगा। ओके, तो ये चीज याद रखना है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ऐसे नहीं है कि कोई भी ऐसे सुनेगा और देखेगा उसे आ जाएगा। जब तक जो बताया है उसे चार्ट पे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये चीज आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। ये तब तक आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आएगा जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे किस पे, चार्ट पे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मेक श्योर ये जो एंट्री मॉड्यूल्स है, देखो मैं ये कह रहा हूँ एंट्री मॉड्यूल्स नहीं है कि आपको हर जगह दिख जाएगी। लाइक यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ऐसा नहीं है कि हमें इधर एंट्री मॉड्यूल सीधी दिख जाएगी, ठीक है, ये एंट्री मॉड्यूल मिले। एंट्री मॉड्यूल्स को सिर्फ दिमाग में रखो। जब मार्केट आपके इस तरीके से जोन में आता है तो पहले आपको चेकआउट करना है हर एक। लाइक डायरेक्ट एंट्री चेक करनी है, एसईओ भी चेक करना है, फिर एंट्री मॉड्यूल्स चेक करना है। अब अगर एंट्री मॉड्यूल्स नहीं मिल रहे क्योंकि ये लो रिड्यूस रिस्क होता है, ये बहुत कम मिलती है, ये नहीं मिल रही है, पर ऑप्शन तो है ना आपके पास, डायरेक्ट एंट्री और एससीओ भी, उसको फाइंड आउट करो, उससे ट्रेड लो। एंड अगर ये सिनेरियो दिखता है, चार एंट्रीज आपको बताइए, चोक विद इंड्यूसमेंट, फ्लिप विद इंड्यूसमेंट, चोक विदाउट इंड्यूसमेंट, फ्लिप विदाउट इंड्यूसमेंट, अगर इन चार में से कोई एंट्री मिले तो उस पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी ट्रेड ले सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चार एंट्रीज आप लोगों को मैंने क्लियर करी है। किसी का कोई भी क्वेश्चन इन चार एंट्रीज के साथ है तो अपना आप रेज हैंड कर सकते हो। ओके आशीष सर, आपको अनम्यूट दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर जैसे कि अभी ये जोन। एक मिनट सर, आवाज नहीं आ रही, बेटा मिनट। जी सर, बोलना जरा एक बार आप। थैंक यू सर। अभी आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज क्लियर है, बोलिए। ओके ओके। सर जैसे कि हमने अभी ये एंट्री मॉडल के हिसाब से तो ड्रॉ किया है, बट मान लेते हैं कि उसमें अभी जैसे आपने एक बताया था कि अभी पिछले वाले इसमें आपने बताया था एक जोन, तो वो जैसे कि जी 80 बिप का है जोन, तो क्या हम उसको जी, भी रिफाइन कर सकते हैं? और कोई तरीका है या फिर रिफाइन करने का उसको? देखिए सर, रिफाइन करने का तरीका है, मान लो ये 80 पिप का जोन है एग्जाम्पल। हाँ ओके, हाँ। ये 80 पिप का आपका जोन है, तो सबसे पहले आप इसको रिफाइन कर लो। इसमें डायरेक्ट एंट्री के लिए देख लो कि इधर जो प्रीवियस में है कितने पुल बैक्स हैं आपके पास। आपने ओके चेक करा जोन के अंदर, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ओके, मान लो चलो ऊपर कुछ नहीं था इधर, फॉर एग्जाम्पल के लिए इधर कुछ नहीं था, हमारे पास ये दो जोन बचे हुए हैं। ओके, तो पहली बात देखो, जो इधर से चेंज ऑफ करेक्ट होगा बिना इमेज किसी जोन के, इधर से अगर कोई चेंज ऑफ करेक्ट हो रहा है तो ये लो प्रोबेबिलिटी है। इसमें चांसेस होते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर भी करता है, इंड्यूसमेंट भी लेता है, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा के उसके बाद स्टॉप लॉस हंट कर देता है। क्यों? क्योंकि मार्केट को रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक तक जाने के लिए जरूरत है, मार्केट जब इन ऑर्डर ब्लॉक से चेंज ऑफ करेक्टर करता है तो उसकी एक्यूरेसी हाई होती है। एंड इसको आप सीधा डिफाइन करो कैसे, लाइक अभी मान लो आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है एग्जाम्पल के लिए, ये ऑर्डर ब्लॉक। ओके, इसको आपको सीधा देखना है 1 मिनट में, इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर सब कुछ आपको चेक करना है। इसको ना छोटा करना है ना बड़ा, आपको इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्या करना है, अपने आइडेंटिफाई करना है। इस तरीके से आपको देखना है कि हाँ, सबसे पहले आपने चेक किया कि मेरा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ का अनमिटिगेट है। लाइक तो आपने इधर चेक किया कि सबसे पहले इधर मेरे पास कुछ भी अनमिटिगेट नहीं है। देखो, ये वाला कैंडल था मिटिगेट है, ये वाला कैंडल था मिटिगेट है, ये वाला कैंडल भी मिटिगेट है। लाइक आपको दिखा सिर्फ आपके पास कहीं भी इधर कुछ जोन नहीं है, इधर से जो आप चेंज ऑफ करेक्ट होगा वो बिल्कुल वैलिड होगा। बट अगर आपके पास कुछ यहाँ पे होता जोन ऊपर लाइक अनमिटिगेट, इधर कोई अनमिटिगेट जोन बचा होता रिफाइन, ये वाला, तो ये जो चेंज ऑफ करेक्टर था वैलिड तो अभी भी है, बट अब चांसेस क्या हो सकते हैं कि जो आपने एंट्री ली है यहाँ पे ये वाली, क्या हो सकता है वापस इसको उड़ा के फिर मार्केट आपको मूव देगा। और होता क्या है, लोग यहाँ पे डर जाते हैं जब दोबारा बैक टू बैक स्टॉप लॉस हंट होता है, तो लोग यहाँ पे एंटर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट को लेनी थी अपनी लिक्विडिटी, तो मार्केट जब तक लिक्विडिटी नहीं लेगा मार्केट आपको मूव नहीं देगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट रिफाइन कर सकते हो। मैं भी आप प्रीवियस क्लास में भी थे जब उस हाँ जोन सर। को रिफाइन करके बताया था, ये जो प्रीवियस का लो का बॉटम जोन था। हाँ हाँ। हाँ, ये हाँ भी। एक्चुअली मैंने रिफाइन किया तो इसलिए वहां पे 1896 के पास में ही मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक बच रहा था बस।
अगर आप 5 मिनट में देखते हो, 1 घंटे का जैसे जोन था वो। तो ये जोन आपको दिया था, ओके सर, यही जोन था। आप इसको 1 घंटे राइट। में अगर हम चेक करेंगे, हाँ। 5 मिनट में, तो 5 मिनट में 5 मिनट में देखिए। एक ही कैंडल बची थी, जो 17, मतलब 19:15 की कैंडल थी, वही ऑर्डर लॉक था बचा जी, हुआ। तो यही हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बचा था, ओके। हाँ, राइट राइट। तो यहाँ से ही मार्केट क्या होके गया, आपका प्रॉपर मूव देके टूट चला गया। गया, लाइक राइट। इस वाले में। ओके, तो मार्केट ने क्या किया आपका, इसी, ये जो था, अब इसको हटा दो। आपको डायरेक्ट ऑर्डर लेना, लाइक इधर से। अब इसको 1 आवर में देखेंगे तो ये कुछ हमें इस तरीके से दिखेगा। अब 1 आवर में पूरी कैंडल, बट ये क्या हो चुका है, रिफाइन हो चुका है। जो 80 पिप का था, अब वो कितने का रह गया आपका, 30 पिप का, ठीक है। तो इस तरीके से राइट। अब डायरेक्ट देखेंगे तो मार्केट क्या हुआ है, इसी जोन में आया, सीधा टच किया, शूट दे गया, बिकॉज मार्केट ने पूरी लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया। यहाँ पे राइट। जितने भी ऊपर वाले थे इस लेवल तक, यहाँ से इतना 40 पिप के मार्केट उन सबको उड़ा के गया है। तो मार्केट डायरेक्ट अपने मेन जोन में आया, मार्केट ने क्या करा, डायरेक्ट शूट दिया है। राइट। 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 एंड सर, सेकंड एक क्वेश्चन था, मतलब जस्ट लाइक मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ कि इनके जी टीपी को कैसे जस्टिफिकेशन करें हम लोग। जैसे लास्ट टाइम आपने पढ़ा था कि पहले पुल बैक तक का लेना चाहिए, जहां से मार्केट उतरा जी है उसको लेने के लिए। जी। तो उनके टीपी तक देखिए नहीं सर, गया था ये। हाँ जी। टीपी तक सर, देखिए टीपी के लिए आप टीपी पूछ रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, राइट। देखिए सर, मैं आपको एक सिंपल सा वो बताता हूँ, सिनेरियो साइकोलॉजी। हाँ। क्योंकि मेरा भी अभी लेटेस्ट क्लासेस लगी हैं सर से, तो जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने भी सर से सबसे पहले यही बात करी थी कि हाउ टू आइडेंटिफाई, कि सर टीपी को कैसे आइडेंटिफाई करें। प्रॉपर समटाइम तो ऐसा होता है कि जो अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, मार्केट वहां तक जाता है, बट कई बार क्या होता है वो ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आता है। मार्केट क्या करता है, वहां से ही नीचे गिर जाता है। मतलब इस, मान लो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ था, हम हाँ वेट कर रहे हैं, यहाँ तक लगा के, अब इतना प्रॉफिट दिख रहा है, उसके बाद मार्केट यहाँ गिर गया, तो काफी वो हो जाता है कि नहीं, अब तो यहाँ तक तो लेते तो कम से कम फायदे में होते। राइट। बट हम बैठे थे यहाँ, अब क्या हुआ, जो हमें $200 दिख रहा था वो कितना दिख रहा है, $20। तो इसमें फिर इंसान टूट जाता है। तो बताया हाँ क्या है मेन, देखो सर ने जो बताया है इसका सिंपल सा आंसर है, ऑर्डर ब्लॉक छोड़िए। आप देखिए आप लॉस कितना ले रहे हो। सबसे पहली बात आती है लोगों की साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी की बात है, अगर आप यहाँ पे स्टॉप देखोगे, मान लो आपने एक स्टैंडर्ड लॉट लगाया, एग्जांपल वन हम्म स्टैंडर्ड लॉट लगाया है। अब अगर आपका अब यहाँ पे स्टॉप लॉस उड़ता है, लाइक वन स्टैंडर्ड लॉट पे इसका स्टॉप लॉस उड़ता है, तो आपका कितना जाएगा, $410। 410 अगर एक डॉलर स्टैंडर्ड लॉट 400, $410 आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस होगा। तो अगर राइट। $410 का आप लॉस ले रहे हो, एटलीस्ट $120, सॉरी, $1200 का क्या करो, प्रॉफिट लो। मतलब 1:3 वरना का रेशियो अप्रोक्सीमेटली। 1:3, मैक्स टू राइट। मैक्स 1:3, लाइक प्रॉपर 1:3 अपना रिस्क रिवॉर्ड लो। तो आपका अब क्या होगा, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गए। आपको कोई ग्रेड नहीं रहेगा, क्योंकि क्या होता है सर, कई बार हमारा स्टॉप लॉस लाइक इतना भी रहता है, बिल्कुल छोटे छोटे भी होता है। आपने हाँ देखा हाँ होगा हाँ। कई बार मार्केट 7-7 पिप का भी स्टॉप लॉस रहता है, लाइक जैसे सेशन ट्रेडिंग में होता है। तो लोग क्या करते हैं, सेशन के हाई तक पूरा टारगेट लेने की सोचते हैं। लाइक आप लोगों को कभी भी ऐसे सेशन की पूरी डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना। आपको क्या करना है, जितना आप रिस्क ले रहे हो, जैसे आप रिस्क ₹7 का ले रहे हो, एग्जाम्पल इंडियंस में हम्म। बात करूं, आप ₹7 का रिस्क ले रहे हो, तो आप अगर ₹7 से 60,000 कमाने की सोचोगे, तो बिल्कुल आपका गलत है। ऐसा कहीं भी आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा कि ₹7 लगा के मैं कितने बनाऊंगा, 7,000। तो आपको राइट। साइकोलॉजी के साथ चलना है, विदाउट एनी ग्रेड। ₹7 से आपको कितना प्रॉफिट देख रहे हो आप, ₹21, यानी कि 1:3। तो ये आपको लेना है सर, और 1:3 पे चलना है, वहां चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो चाहे ना हो, सिर्फ 1:3 पे चलो सीधा। ओके ओके ओके, ठीक है सर, गॉट इट। थैंक यू। ओके सर। ओके, संजय सर आपको अनम्यूट किया है। सर नमस्ते सर। नमस्कार सर। अ, सर आपने एसएमसी में 4 प्रकार की एंट्री बताई सर। जी, सर जिसमें से सर एक एससीओबी है और बाकी 3 का सर मुझे नाम समझ में नहीं आया सर, आप बता सकते हैं फिर देखिए से। सर, अभी फिलहाल मैंने सिर्फ एंट्री मॉड्यूल्स का टाइप पढ़ाया है। दो एंट्रीज और बची है, एक लेते हैं हम डायरेक्ट एंट्री, एक लेते हैं सिंगल कैंडल ऑर्डर दो। ये तो देखो, जी सर। एंट्री मॉड्यूल्स 3 तरीके से हम एंट्री लेते हैं। एक तो डिपेंड करता है आपके एंट्री जी। मॉड्यूल्स पे, ओके सर। ये जो हाँ सर। ये एंट्री मॉड्यूल्स होते हैं आपके जी। 4 टाइप्स के हैं, ठीक है। मैंने 4 टाइप्स आपको पढ़ा दिए। अब दो हाँ सर तरीके आप 4 टाइप लोगों के बताया बचे। सर आपने। जी, अब 2 तरीके और बचे।
एक होता है आपका डायरेक्ट एंट्री, मतलब जी ऑर्डर सर। ब्लॉक को रिफाइन करो सीधा एंट्री लो। एक होता है जी। आपका एससीओपी, लाइक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर दिया। जी सर। ये दो आपके बच गए, ये मैंने सिर्फ अभी तक यही पढ़ा है। एंट्री मॉड्यूल्स के चार टाइप्स होते हैं, एक ये दो ये है और दो आपके ये है। सर, सर एससीओबी और डायरेक्ट एंट्री और दो कौन से बोले सर? एक मिनट ये लिख देता हूँ मैं इधर, आपको तब पता लग जाएगा। हाँ 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 सर, जी सर। चोच विद इंडूसमेंट। चलिए विद इंडिविजुअल, तो जो ये मैंने आपको चार टाइप्स बताया ना, ये वाले इसके एंट्री मॉड्यूल्स के फोर टाइप्स। तो ये फोर टाइप्स है एंट्री मॉड्यूल के: चोक विद इंड्यूसमेंट, फ्लिप विद इंड्यूसमेंट, चोक विदाउट इंड्यूसमेंट, फ्लिप विदाउट इंड्यूसमेंट। अब दो तरीके ये रह गए, इसमें कोई तो वो नहीं है, इसके कोई पार्ट आगे की डायरेक्ट एंट्री को भी कोई चार तरीके नहीं। डायरेक्ट एंट्री सिंगल है और सिंगल के अंदर ऑर्डर को भी सिंगल ही है, मतलब इनको देखने का तरीका एक ही है। बट एंट्री मॉड्यूल्स के चार तरीके हैं। ये चार जैसे मैंने आपको दो आज बताए, दो पहले बताए थे। जी सर। जी, तो अब आपके रह गए डायरेक्ट एंट्री और एसईओ। जैसे डायरेक्ट एंट्री ये वाली जो अभी मैं आशीष सर को समझा रहा था, डायरेक्ट एंट्री रिफाइन करके सीधा, वो होती है डायरेक्ट। एंड सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक अलग होता है, वो मैं आपको कल बताऊं। जी सर। जी सर। जी सर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। ओके, हाँ स्वरूप सर आपका म्यूट दिया है। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार सर। सर गोल्ड का चार्ट खोलेंगे प्लीज। किसका चार्ट सर? सर गोल्ड का। सर ये गोल्डी है। सर गोल्ड में 1900 पे मिटिगेट जोन था जो अनमिटिगेट हो गया है अभी, और मार्केट ऊपर बूस्ट होने के बाद दो बार सर नीचे आया है। इस बारे में कुछ बता पाएंगे? अच्छा, दो बार नीचे क्यों है? लाइक ये जोन पहले था हमारे पास, हाँ। फिर मार्केट ने इस जोन से ट्रेड दिया, अब ये हाँ मार्केट क्यों ऊपर से नीचे आया? देखिए इसका जी। सिंपल सा है। यहाँ से, यहाँ से हमें इसका सारा सिनेरियो दिख जाएगा कि मार्केट यहाँ से जो नीचे क्यों आया दो बार। तो सबसे पहले देखो, मार्केट जब आपके जोन में आया सर, लाइक यहाँ, तब आपको डायरेक्ट एंट्री फाइंड आउट करना है। जो भी हम देखते हैं अपने सारे तरीके से क्या करते हैं, हम चेकआउट करते हैं। लाइक डायरेक्ट एंट्री के लिए अगर आप इधर देखोगे, तो डायरेक्ट एंट्री के लिए ये ऑर्डर फ्लो पूरा आपका बचा हुआ था, ये वाला, यहाँ से जी। यहाँ, ठीक है। हाँ ये वाला, ये डायरेक्ट एंट्री के लिए आपका लेवल है प्रॉपर। ओके, तो यहाँ से मार्केट ने शूट दिया। दूसरा, अब जो मार्केट दोबारा घूम फिर के ऊपर से नीचे गया, वो रीजन क्या हो सकता है? सबसे पहले देखिए, एक तो एसयूवी कैंडल एंट्री बनी है आपकी, लाइक ये वाली, ये एसयूवी कैंडल था। यहाँ से एक जी। और ट्रेड मिली, दो ट्रेड एक्टिवेट हुई। अब हाँ तीसरा क्या सर। कारण हो सकता है? मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ किया आपका? सबसे पहले अगर आप इधर देखोगे, जो मार्केट का मूव है, वो मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ हो। आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर, अब मार्केट का जो जोन था, लाइक ये इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ, ये इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ, बट इससे पहले जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो कोई इंड्यूसमेंट नहीं था। ओके, एंड इससे ऊपर क्लोजिंग मिल गई, मार्केट ने पुल बैक जो दिया, वो इस तरीके से आप लोगों का दिया था कुछ। इससे ऊपर कैंडल क्लोज है तो हमें इंड्यूसमेंट की जरूरत है। इंड्यूसमेंट देखेंगे हम इधर, ये सबसे लो था, तो अभी तो कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं हुआ जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा। लाइक जैसे ये लो ब्रेक हुआ आपका, फेक आपका इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ, ये वाला। देन उसके बाद अगेन मार्केट ने एक और इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, ये वाला। ओके। बैक टू बैक मार्केट ने क्या करा? आपके इंड्यूसमेंट क्रिएट करा। तो अगर आप चेकआउट करोगे, एक जोन आपका ये था, क्योंकि ऊपर हाँ सब सर। कुछ मिटिगेट था। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो आपका क्या था? यहाँ पे सब कुछ एक जोन मिटिगेट था। था। तो एक आपके पास ये था, एक जोन आपके पास ये था, दोनों जोन आसपास से। तो दोनों को क्या चांसेस था कि मार्केट जब यहाँ आएगा तो यहाँ से ये था, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या था, अभी हुआ क्या था देखिए, ये मार्केट ने इस तरीके से मूव लिया था, इंड्यूसमेंट लिया बट जोन नहीं लिया। इंड्यूसमेंट ले लिया था, जोन नहीं लिया था इधर, ये जोन पेंडिंग थे। तो ये जो जोन आपके पेंडिंग बचे हुए थे, उससे क्या हुआ, मार्केट उस जोन में आया, क्योंकि इधर पेंडिंग ऑर्डर लगे थे किसके? एंट्री मॉड्यूल्स वालों के। पेंडिंग ऑर्डर्स में आया, फिर मार्केट ने वहां से रिजेक्शन दिया। अभी आपको समझ आया सर क्यों मार्केट ने दोबारा यहाँ से रिजेक्शन दिया? जी सर। क्योंकि मार्केट सिर्फ पेंडिंग ऑर्डर्स लेने आया था। जैसे मार्केट ने पेंडिंग ऑर्डर्स लिए, मार्केट यहाँ से वापस बैक की तरफ चला गया। ओके।
ओके सर। कोई क्वेश्चन सर? जी नहीं सर, शुक्रिया। ओके, हरीश सैनी सर आपको अनुरोध किया है। हेलो हेलो। जी सर, हरीश सैनी सर बोलिए। ओके, कपिल मिश्रा सर आपको अनम्यूट किया है सर। हेलो हेलो। जी कपिल सर बोलिए। हेलो। जी सर, नमस्कार। हेलो। वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए सर बोलिए। हाँ सर, ये कह रहा हूँ सर, गोल्ड में सर 1 घंटे चार्ट में सर इंड्यूसमेंट मार्केट में दिया सर, बट सर वो ऊपर जोन सा टैप किया नहीं सर, और नीचे टूट दे दिया नीचे को। सर एक मिनट, आप क्यों बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं, क्लियर बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ। हेलो। जी, हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है बट आप जो बोल रहे हो ना वो क्लियर नहीं है। जी जी। आवाज क्लियर है बट जो आप बोल रहे हो वो समझ नहीं आ रहा है। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, हेलो। जी जी गोल्ड बोलिए के सर बोलिए। 1 घंटे, सर गोल्ड के 1 घंटे चार्ट में सर मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया सर, बट सर मार्केट ने सर जोन को टैप नहीं किया सर। जोन जो है सर 1913 पे था, 14-15 ऐसे था सर। उसको टैप नहीं किया और नीचे सर सूट दे दिया। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और जोन को टैप नहीं किया 1 घंटे में, तो आपका कौन सा हाँ जोन था बताइए। सर, 13-14 मतलब 1913 से लेकर 1916 तक था सर। 1913 ये वाला। सर हाँ सर, 1913। हाँ सर, ये वाला। ठीक है, ये वाला जोन था आपका। जी 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 सर। ओके, तो ये जोन सर किस हिसाब से था आपका? सर ये सर देखिए, जो जो लंबी कैंडल बनी है सर, यहाँ पे सर मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया सर। ये यहाँ नहीं पे के इंड्यूस नहीं नहीं सर, राइट हैंड, राइट हैंड। हाँ हाँ सर, यहाँ पे मार्केट ने सर इंड्यूसमेंट लिया, बट सर जोन को टैप किया नहीं, वो छूट दे दिया नीचे से सर। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ बताना। देखिए, ये जी आपका सर। चार था, ओके, गोल्ड का जी सर। 1 आवर। अभी जी सर। 1 आवर में क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इधर हुआ, ओके, बट जी ये कंफर्म जी नहीं हुआ था जब तक आपको क्लोजिंग नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्विप हुआ था, आपका क्लोजिंग नहीं हुई थी। तो जब हमें जी यहाँ जी सर। क्लोजिंग मिली तब जाके हमारा ये जी स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। एंड जब क्लोजिंग यहाँ पे हो गई तो सबसे पहले बात आ रही थी हमें लो कंफर्म करना है, क्योंकि विदाउट इंड्यूसमेंट हम ट्रेड नहीं कर सकते और हमारा लो कंफर्म नहीं हुआ। तो अभी क्लोजिंग जी हुई तो सर। हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ था? अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ था, बट मार्केट ने जी क्या करा, हमारा ये फेक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया डाउन की तरफ। आफ्टर डाउन की जी तरफ जब फेक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ तो हमारा इंगेजमेंट कहाँ था? इस लेवल पे। हमारा इंगेजमेंट मार्केट में कहाँ था? यहाँ पे। मार्केट जी ने सर। इंगेजमेंट लिया इस लेवल पे। अब जी सर। इंगेजमेंट लेने के बाद हाई कहाँ था आपका? ये। लो जी कहाँ सर। था आपका? ये वाला, ओके। ये लो ये जी हाई, जोन कहाँ देखते हैं हम? एक इंड्यूसमेंट के ऊपर, एक आपको हाई पॉइंट पे देखना है, ओके। इन दो लेवल जी पे जी हम क्या सर। करते हैं? अपने जोन आइडेंटिफाई करते हैं। तो इंड्यूसमेंट ये यहाँ पे आपका था, तो इसके ऊपर हमने चेक किया हमारा जोन कहाँ था। अगर इंड्यूसमेंट से ऊपर चेक करेंगे हम, जो हम ट्रेड जी लेते जी हैं सर। एज पर रूल, तो इंड्यूसमेंट से जी ऊपर जी वाला जोन ये है क्या ये है? सर, फर्स्ट सर यही है सर, जो नीचे आपने वो किया हुआ है सर। तो फिर मार्केट को मूव कहाँ से देना है, कहाँ से या इसमें से? हाँ सर, वो मिस्टेक दरअसल 1 घंटे के साथ चार्ट में देखा सर, वो जो जोन था सर, वो तो वहां पे शूट नहीं किया, बट जो है नीचे से सर वो शूट कर दिया, जी वहां से सर, नहीं किया सर। इंड्यूसमेंट नीचे था आपका, इसलिए मार्केट ने इंड्यूसमेंट से ऊपर वाले जोन से ट्रेड आपको छूट दे दिया। जी 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 सर। अच्छा सर, जो आप बता रहे हैं सर, चोक एंड फ्लिप विद एंट्री सर, सर ये फ्लिप क्या चीज है सर? ये थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है। ये क्या होता है सर, जब मार्केट आपका इस जोन में आता है ना, ये लाइक ये जी जी एंट्री सर। मॉड्यूल था,
तो इसमें तीन तरीके से हम लोग एंट्री देखते हैं। एक तो सिंगल कैंडल बेस्ड डायरेक्ट एंट्री, एक होता है हमारा एंट्री मॉड्यूल्स जो मैं आपको पढ़ा रहा था। तो आपको वो जी एंट्री मॉड्यूल जब मार्केट इस जोन में आता है तो आपको ना अपने लोअर टाइम फ्रेम में जाके, जैसा भी मैंने बताया था, वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है। लाइक आपको जो प्रीवियस जी में मैं जी बता रहा था कि ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मार्केट ने अपना ये इंड्यूसमेंट लिया, एंड इंड्यूसमेंट से ऊपर ये आपका एक जोन था। जी सर। ठीक है, तो मार्केट है वो इतनी देर बाद घूम फिर के इस जोन में आया और यहाँ से सेल देके गया। जी वो एंट्री मॉडल बता रहा था, वो ये काम करता है। जी 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 जी। ओके अब ओके ये सर, आपको गॉट। समझ आया सर एंट्री मॉडल्स का क्या काम है? जी जी समझ गया, समझ गया। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। ओके, हाँ, हरीश सर आपको अनुरोध किया है। हरीश सैनी सर, लास्ट कॉल फॉर यू, आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए। हाँ, सर ऐसा है कि मेरे को ये बताना कि आप कह रहे हो कि ऑर्डर पेंडिंग है, ये क्या होता है ऑर्डर पेंडिंग? सर ऑर्डर पेंडिंग होता है, मान लो आपने यहाँ पे सेल लिमिट लगा, आपने वो तो सुना होगा, सेल लिमिट, बाय लिमिट, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप। जी जी सर। ठीक है, अब मान लो आपने यहाँ पे ऑर्डर लगाया था कि जब मार्केट यहाँ आएगा तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सेल लिमिट लगा देता हूँ। जी सर। ओके, आपने सेल लिमिट लगा दिया। अभी क्या है, सेल लिमिट कब होगा, जब मार्केट इसे लेगा। अभी आपने सेल लिमिट लगाया था इस वाले लेवल पे, लाइक हम्म। इस वाले लेवल पे आपने सेल लिमिट लगा दिया था कि हाँ। अब हुआ क्या है, जी। सेल लिमिट तो आपका लगा था, ये एक्टिवेट कहाँ हुआ, यहाँ पर। एक्टिवेट कहाँ हम्म। हुआ आपका, इस लेवल पे जाके। बट हुआ क्या है ना, यहाँ पे आपके नहीं थे, यहाँ पे बहुत सारे सेल लिमिट लगे हुए थे। लाइक जो एसएनसी फॉलो करते हैं, बहुत से लोगों के सेल लिमिट ऑर्डर लगे हुए थे। क्योंकि जब एंट्री मॉडल्स हमारा वेरीफाई हो जाता है, प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ इंक्रीजमेंट लेने के बाद, जो भी हमारा ऑर्डर हम्म। ब्लॉक होता है उस पर हम लिमिट लगाते हैं। डायरेक्ट एंट्री नहीं लेता, एज अ कोई बिग प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वो डायरेक्ट एंट्री नहीं लेता, हम्म। उसके पेंडिंग ऑर्डर लग जाते हैं उधर। लाइक ये क्या हुआ, हमारा यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लग गया। अब हुआ क्या, हम्म। मार्केट बिना तेल लिए, मतलब एक तरह से फ्यूल था, मार्केट ने बिना फ्यूल हम्म। के मूव दे दिया। अब क्या हुआ, उसे पता लगा कि पेट्रोल पंप ऊपर ही रह गया, तो उसने क्या करा, जी। वापस ऊपर लिया और उस फ्यूल को फुल फिल किया, और फिर उसके बाद मार्केट में दोबारा नि- ड्रॉप दिया। ये पेंडिंग ऑर्डर था। अब ये पेंडिंग ऑर्डर कहाँ तक था, सिर्फ यहाँ तक। जैसे मार्केट ने ये लिया, अब पेंडिंग ऑर्डर यहाँ से हट गया आपके। हम्म। नहीं, हमें कैसे पता चला ये पेंडिंग ऑर्डर है सर ये? जी जी। हेलो। जी सर, बोलिए। सर ये कह रहा हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा जब पेंडिंग ऑर्डर है? जैसे मान लो मैंने ऐसा लगा दिया। सर एसएल लगाने से नहीं होता है, पेंडिंग ऑर्डर होते हैं जिसको आपने लगा के छोड़े हुए हैं। मतलब आपने सोचा था, जब मार्केट आपका इंड्यूसमेंट ले लिया, लाइक ये वाला मार्केट ने जब आपका इंड्यूसमेंट ले लिया, आपने यहाँ क्या हम्म। सोचा कि अब इससे ऊपर जो मेरा जोन है, लाइक ये वाला इंड्यूसमेंट से हम्म। ऊपर, ये मेरा जोन है। ओके, ये मेरा यहाँ पे हम्म। जोन है, तो यहाँ पे मार्केट आएगा। बट आप देख रहे हो कि मार्केट नीचे नीचे जा रहा है, आप वेट कर रहे हो कि मार्केट यहाँ आएगा आएगा आएगा, बट मार्केट ने नहीं आया। आपके पेशेंस खत्म हो गए। आपने क्या करा, हम्म। यहाँ पे अपना ऑर्डर लगा दिया कि हाँ सेल लिमिट लगा देता हूँ, स्टॉप लॉस इससे ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ, और टारगेट हाँ। 1:3 अपना रिस्क रिवॉर्ड लगा लेता हूँ। इस तरीके से आपने लगा दिया, स्टॉप लॉस ये, टारगेट ये, ऑर्डर आपका ये आपने क्या करा, अपना लगा लिया। इस तरीके से क्या करा आपने, हाँ, ठीक है ये सर। लगा लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, हम्म। अब आपने मार्केट को देखना छोड़ दिया। बट क्या हुआ, आप बाहर घूमने गए थे, बट मार्केट में आपका पेंडिंग ऑर्डर तो लगा हुआ था। क्योंकि आपको नहीं हम्म। पता था, आपने काफी देर वेट किया, नीचे नीचे चला गया, अब आपको नहीं पता था ये कब आएगा। आपने सिर्फ लगा हम्म। के छोड़ा हुआ था कि जब भी आएगा तब देखेंगे। अब मार्केट क्या हुआ, आया घूम फिर के, आपका पेंडिंग ऑर्डर लिया और उसके बाद चला गया। ठीक। समझे आप पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है स- सर? समझ गए, समझ गए सर। और सर ओके जैसे सर। ये, जैसे हमारा कैंडल है, कैंडल सर गैप आता है, जैसे ले लो कि हेलो। बोलिए सर, सुन रहा हूँ मैं, आप हाँ, बोलिए। सर ऐसा है जैसे ओपन होती मार्केट, तो कैंडल जैसे ओपन मार्केट होती तो कैंडल में गैप आ जाता है कि एक कैंडल का काफी गैप हो जाता है, स्किप हो जाती है तीन चार कैंडल, फिर उससे सर आगे बनी देखिए क्या होता कैंडल है, बन जाती है।
जो आप कह रहे हो गैप आता है वो फॉरेक्स में नहीं आता है कि मार्केट आज बंद हुई और नेक्स्ट डे ओपन हुई तो क्या हुआ, गैप अप के साथ हो। वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में होता है। फॉरेक्स में बहुत रेयर चांसेस है कि ऐसे गैप अप ओपन हो। तो हाँ, जो गैप अप क्योंकि होता है कई बार वो सर। एक्ट लाइक आपका इम्बैलेंस होता है। जी। वो क्या होता है, आपका इम्बैलेंस की तरह होता है। लाइक यहाँ पे मान लो हम्म। ये ऐसे यहाँ पे क्लोज जी हुई थी सर। मार्केट बट अगले दिन ओपन हुई यहाँ से, मार्केट क्या हो गया, हम्म। आपका नीचे आ गया। तो ये जो गैप अप है ये हम्म। आपका एक इम्बैलेंस ही होता है सर। हम्म। ठीक ठीक, तो सर जी इसके ओके जैसे सर। मान लो यहीं पे गैप, सर यहीं पे गैप आ गया तो मार्केट ऊपर ऊपर सर चली गई, तो हरीश उसको सर, फिर आपका वापिस इसको सुनिए, गैप को कवर आपका करने कोई, जाती है। सर सुनिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन एंट्री मॉड्यूल्स के साथ है तो आप पूछिए। आप मेरे से बेसिक के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिसकी क्लास सुबह लगती है। ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे सर ठीक है सर। एक्सपर्ट क्लास लगती है। आप बेसिक्स के क्वेश्चंस ठीक। पूछ रहे हो। बेसिक्स के सुबह ठीक है पूछिए सर। जब क्लासेस लगती है इसकी सर। ठीक है सर। क्योंकि ओके ये सर, मेरा थैंक कोई यू सर। टॉपिक ही नहीं है सर कि गैप अप हो रहा है या मार्केट यहाँ क्लोज हुआ और यहाँ खुल गया तो क्या करें, ये टॉपिक ही नहीं है सर मेरा भी। ठीक है सर। ओके। ओके, हाँ दिलीप सर आपको अनम्यूट किया है। हेलो सर। जी सर बोलिए। सर जी, जो आपने जो आवाज सर क्लियर नहीं आ रही है, जैसे कि हॉल में कैसे होते हैं, ज्यादा घूम रही है सर, थोड़ा सा क्लियर आवाज होना चाहिए। सर देखिए अभी क्या है, सिर्फ 1% आप हो जिसने बोला आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं सर, इससे ही पहले 3-4 मीटिंग में ऐसा हुआ, इसलिए मैं बोला नहीं, लेकिन आज सर खास करके बोल रहा हूँ कि आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही। आवाज खाली आवाज आ रही, लेकिन जो क्लियर जो वर्ड है वो नहीं आ रही सर बराबर। सर अभी क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आपको नहीं आ रही है बाकी सबको आ रहा है तो उसमें मैं अभी क्या कर सकता हूँ। ठीक है सर। आप- अगर तो सर यही मतलब सब बोलते कि आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है सर तो मैं समझता, चलो आवाज कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, माइक का कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं चेक करता। बट अभी हो क्या रहा ज, है, आवाज सिर्फ ज, आपको नहीं आ रही है बाकी को आ रही है। नहीं सर, जैसे कि एक हॉल में कैसे आवाज घूमती वैसी आवाज आ रही सर, इसलिए मैं बोला। जी जी मैं वो समझ रहा हूँ सर, बट मैं इसमें क्या कर सकता हूँ आप ही बताइए। मैं तो फुल रेंज में हूँ, ऐसा नेटवर्क इशू ऐसा कुछ भी नहीं सर। अभी देखिए सर, क्योंकि मेरी तरफ से तो देखिए मैं प्रॉपर माइक में बोल रहा हूँ, सेकंड प्रॉपर वाईफाई पे बैठा हूँ, सेटअप पे बैठा हूँ, तो इधर से तो सर कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अगर सबको होता तो मैं शायद सोचता कि माइक का कुछ ग्लिच होगा मे बी। बट अभी सबको आवाज है और आपको ऐसे कट कट के या क्लियर नहीं सुन रहा है तो उसमें शायद थोड़ा आपको कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है सर। ओके सर। ओके, हाँ बंटी सिंह सर आपको अनम्यूट किया है। हेलो, आ रही है आवाज सर क्लियर? जी जी जी, आवाज क्लियर है सर, बोलिए। हाँ सर, मेरा भी एक क्वेश्चन था लेकिन वो थोड़ा पेंडिंग नहीं, ऑर्डर से रिलेटेड ही था। जी जी बोलिए। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ था ऐसा कि मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगाया था, ठीक है, तो अचानक से उसमें वहाँ पे मतलब जिस जगह पे मैंने लगाया था ऑर्डर, वहां से अचानक से मतलब कैंडल फास्ट मूव कर गई, तो मेरा जो ऑर्डर जो प्लेस था वो कैंडल की लास्ट क्लोजिंग पे चला गया मेरा। ऐसा क्यों हुआ सर? मतलब मतलब आपका ऑर्डर जो, देखिए आपका जो ऑर्डर यहाँ था हाँ। वो ऑटोमेटिक यहाँ चला गया या यहाँ जहाँ पे जी जी, कैंडल क्लोज मतलब हुआ। कैंडल जहाँ पे क्लोज हुआ वहां शिफ्ट हो गया वो। ओके, तो मान लीजिए कैंडल हमारा यहाँ क्लोज हुआ था इस तरीके से, हाँ जी। ठीक है, और आपने ऑर्डर लगाया था यहाँ पे, जी। बट ये चला गया यहाँ पे और जो आपका स्टॉप लॉस था वो भी हंट हो गया बाद में। एक्चुअली स्टॉप लॉस नहीं था वहाँ पे, सिर्फ ओनली फॉर बाई स्टॉप, सेल स्टॉप ही लगा हुआ था। सॉरी, ओके बाई ओके। स्टॉप लगा हुआ था। जी बाई जी। स्टॉप लगा हुआ था तो, और वो ऑर्डर जो है मतलब शिफ्ट हो गया।
हाँ ओके, तो मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ सर। देखिए, सबसे पहले जो ब्रोकर होते हैं, जैसे ब्रोकर हाउस लाइक अपना स्नैपचैट है या दूसरे जी भी ब्रोकर्स होते हैं, तो जी। ये यहाँ क्या होता है, इनमें एक स्प्रेड होता है। जो अच्छा। मूव दिख रहा है यहाँ पे फिलहाल अभी एक पॉइंट दिख रहा है। अगर मैं जी इसकी सेटिंग करूँ यहाँ पे लाइक बिड एंड आस्क, ओके, अब देखो बिड एंड आस्क की लाइन आ चुकी है। ये यहाँ पे है, ये एक लाइन यहाँ पे है, जी ये जो इसके बीच का गैप है ये क्या है, स्प्रेड है। जी ओके, इनके बीच का जो गैप है ना, ये स्प्रेड है। तो जी। होता क्या है, सबसे पहले अगर तो आपको अभी राइट नाउ सेल करना है, मार्केट कहाँ है यहाँ, तो आपको अभी के अभी सेल करना है, तो आपका सेल कहाँ होगा, अगर आपको यहाँ सेल करना है तो आपका सेल लगेगा यहाँ, या इस लेवल पे। यस ठीक है, और अगर बाय करना है तो आपका नीचे लगेगा, ना कि ऊपर, बल्कि मार्केट ऊपर है। यस ये यस। होता है पहले तो स्प्रेड। दूसरा क्या होता है, अभी मान लो आपने जोन लगाया था ये वाला जी सेल लिमिट था, ओके, जी। आपने सेल लिमिट लगाया, और हुआ क्या, जब स्प्रेड आता है, मार्केट इस तरीके से आता है, आपका ऑर्डर लगना है तो जो यहाँ इतना मोटा मान लीजिए इस तरीके से, ओके ये था ये वाला, ओके, इतना स्प्रेड है एग्जाम्पल। अब ओके। आपको ऑर्डर लगना था इस हिसाब से यहाँ पे, बट जब मार्केट यहाँ से घूम फिर के आया तो हुआ क्या, वो जो ऑर्डर यहाँ लगना था एज पर रूल, हाँ बट वो लगता हाँ। कहाँ है, इस रेड लाइन पे, तो आपको ऑर्डर कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से ऊपर। ये ऊपर। तो वो स्प्रेड के कारण होता है। एंड अच्छा। समटाइम क्या होता है, ब्रोकर हाउस पे डिपेंड करता है, किसी किसी में स्प्रेड इतना होता है, किसी में इतना होता है, किसी में इतना भी होता है। आई फिर थिंक मेरे जिसका ख्याल ऑर्डर से यहाँ लग रहा जी। है आई थिंक स्प्रेड मेरे में, वो ख्याल से यहाँ लगता है न्यूज के टाइम पे वो ज्यादा लगता है जी स्प्रेड आ हाँ, गया न्यूज इसकी के वजह टाइम से। पे सर जो जी नॉर्मल आपका स्प्रेड ये दिखेगा आपको मे बी ऐसे 10-12 पिप का, बट न्यूज के टाइम पे वही 30-40 पिप का हो जाता है। और जो ओके। ऑर्डर आप 1900 मान लो आपने लगाया इधर 1904 को, जाके लगेगा सर डेफिनेटली 1907 1905 पे लगता जाएगा। लगा, लेकिन वो सर मतलब $3 का डिस्टेंस में वो जाके ऑर्डर लगा, ऐसा हुआ। सर आपका तो तीन है, यहाँ जब बड़े लोग डरते हैं वो $300 भी लगता है हमारा तो। वाह। वो सर अच्छा। सब में प्रॉब्लम है, वो स्प्रेड का ही प्रॉब्लम है। देखिए ये जो गैप दिख रहा है ये इसी का कारण होता है। ओके। क्योंकि आपका देखिए जब ये मूव यहाँ आएगा ना, लाइक ये वाला, जी ये होता है इतना, ठीक है, जब ये मूवमेंट आपकी यहाँ आएगी, लाइक तो जी। आपको ऑर्डर तो इस जगह से एक्टिवेट होना है, क्योंकि सेल वाला ही है, बट सेल कब होगा, जब बाय वाला उधर पहुंचेगा। ये बाय वाला यहाँ पहुंचा, इस बेस पे अब सेल होगा, जहाँ पे सेल था उधर आपका सेल होगा। अच्छा। समझा, अब कब? मतलब देखिए आपका सेल अब हो जाना चाहिए था, क्योंकि सेल का आ गया, बट अभी सेल नहीं होगा जब तक हम्म, बाइंग की लेवल वहां नहीं पहुंची। अब बाइंग यहाँ हुई तो आपका सेल हो गया है, बट प्रॉफिट में कब दिखोगे, जब ये सेल वाली लाइन थी ये इससे नीचे आएगी, ना कि ये वाली अगर नीचे पे आएगी ना, लाइक इस तरीके से आती है। हाँ, मैं इसका कलर बदलता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा बेटा। देखो ये वाली लाइन थी, अभी देखो हम्म। जब भी आप सेल के ऑर्डर लगाओगे वो तभी लगेंगे जब तक बाई वाली लाइन से टच नहीं कर लोगे। राइट। जी सर। और बाय लगाओगे तो जब तक रेड वाली लाइन टच नहीं कर लेगी तब तक बाय के ऑर्डर नहीं लगेंगे आपके पेंडिंग, ओके। अब आपने लगाया था सेल, मार्केट आया, सेल वाली लाइन ने टच किया, बट अभी भी ऑर्डर एक्टिवेट नहीं हुआ। ऑर्डर एक्टिवेट कब होगा, जब मार्केट बाय वाली ये आपकी इसको टच कर लेगी। अब बाय वाले ने इसको टच कर लिया, अब आपका पेंडिंग ऑर्डर एक्टिवेट हो गया। सेकंड, अब ये नीचे आ गया, बाय वाला नीचे आ गया, बट अभी भी आप लॉस में दिखोगे। प्रॉफिट में कब दिखोगे, जब आपके पेंडिंग ऑर्डर से नीचे ये लाल वाला जाए। प्रॉफिट काउंट हमेशा लाल वाले से होगा अगर सेल में करोगे। राइट आपको राइट। समझ आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूँ सर। मैं समझ रहा हूँ सर। मैं जी, तो प्रॉफिट आ, इसमें नहीं दिखाएगा, इसमें चाहे आप पूरे इतना नीचे हो, मान लो 10-12 पिप का है, आप इतना सोच हाँ। रहे हो कि प्रॉफिट क्यों नहीं दिखा रहा है। प्रॉफिट तब दिखेगा जब ये रेड वाला आपका नीचे हो जाएगा, सेल वाला लेवल, लाइक ये ऊपर आ गया है जैसे यहाँ पे, प्रॉफिट ये इतना नीचे है और आपका ऑर्डर यहाँ पे था, आपका ऑर्डर यहाँ था, अभी प्रॉफिट नहीं दिखेगा, आप लॉस में ही रहोगे जब तक ये रेड वाली लाइन नीचे नहीं चली जाती, अगर सेल लगाओगे। तो सर इस तरीके से कुछ होता है। एक क्वेश्चन सर और था। मैंने 10 पिप का टीपी लगाया था और अचानक से प्राइस जो है वो नीचे आ गया, जो कि मेरे को $1 प्रॉफिट बुक होना था, जो कि मेरे को $3 प्रॉफिट बुक हुआ। उसमें आपको बुरा लगा सर। जी सर।
आपको उसमें कुछ बुरा लगा कि आप $1 से $3 का प्रॉफिट हो नहीं गया? नहीं, बुरा नहीं लगा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, मतलब वही मैं सर तो अच्छा लगा, वो मतलब हर दिन ऐसा ही हो तो अच्छा है, लेकिन वो टीपी। देखिए सर, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा किसी ने पूछा, मैक्सिमम ने यही बोला है कि सर मेरा $1 का स्टॉप लॉस था, बट स्प्रेड में वो $3 हो गया। आप फर्स्ट पर्सन ऐसे जो कह रहा है कि $1 का प्रॉफिट था बट 3 बन गया, जी सर क्यों हुआ ऐसा? हाँ, क्योंकि वही तो अगर मेरे को मैक्सिमम क्वेश्चन समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों होगा। क्या होता है सर, देखिए जब स्प्रेड में टीपी उड़ेगा, लाइक न्यूज के इम्पैक्ट में, तो जो अच्छा। टीपी आपने यहाँ लगाया ना, देखिए इसका क्या होता है ना, ये मान लो टीपी लगाया था, ये एंट्री हाँ लगाई थी हाँ। और स्टॉप लॉस लगाया था, ओके। आपकी एंट्री ट्रिगर हुई, यहाँ पे मार्केट था, एंट्री ट्रिगर हुई, आपने बाय करना था। अब जी। जो ये यहाँ लगाया था, ये यहाँ पे उड़ेगा आपका घर, स्प्रेड के कारण। अच्छा, स्प्रेड, ये जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा वो तो हुआ है जो वो स्प्रेड के कारण हुआ है। अगर वो प्रॉफिट ही बुक नहीं होगा, अगर आपका स्टॉप लॉस भी उड़ेगा ना, जी, अगर आज वो भी स्टॉप ज्यादा लॉस उड़े। उड़ता तो आपका $3 ही उड़ता स्टॉप लॉस में। ओके जी। ओके ओके। ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। ओके थैंक सर। यू सर, हाँ जी सर, थैंक। ओके। अच्छा सर, एक ओके क्वेश्चन और था। सर एक क्वेश्चन जी और, बोलिए। ये सेशन जो एसएमसी का अभी जो सेशन हुआ है, इसका स्टार्टिंग क्लास कब से है? ये मैं एक्चुअली मैं 2-3 दिन से ही ज्वाइन हुआ हूँ अभी, तो इसका स्टार्टिंग क्लास कब से है? मैं तो बीच सर में इसका ज्वाइन तो किया हूँ। अभी 2-3 मंथ लगेंगे। 2-3 मंथ लगेंगे? जी। अच्छा, ठीक है सर, कंटिन्यू रखते हैं हम इसको ओके। ही। ओके सर। ओके। ओके, लास्ट क्वेश्चन, शिल्पा भाई सर आपको अनम्यूट किया है। सर नमस्ते सर। नमस्कार सर, बोलिए। सर MT5 में सर गोल्ड मार्केट कहाँ की सर, वो कहाँ पर जाए सर? 25 में हाँ MT में सर जी, मार्केट, गोल्ड मार्केट कहाँ कहाँ सर ऑप्शन है, वो किधर ऑप्शन है सर? उसमें गोल्ड कैसे ढूंढे MT5 के अंदर? हाँ सर, ये USA डॉलर में सर है। हाँ सर, आप तो ना क्या करें, कंपनी के उस पर कॉल कीजिए राज सर को, वो आपको बता हाँ सर। देंगे। ओके सर। ओके गाइस, ओके। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल मिलेंगे आपको हम सेम टाइम पे, और आपके सभी को गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।